सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह हो चुकी है, भगवान को प्रणाम करते हुए सुबह की शुरुआत कर रही हूँ। और बाहर आज धुंध सा लग रहा था, हल्का हल्का। और फिर इसके बाद में मैं आई किचन में और मैं बना रही थी चाय। और मेरे हस्बैंड नहा रहे थे और बच्चे वगैरह भी नहा के आ चुके थे। बच्चे वगैरह भी अब तैयार होंगे। तो इसके बाद में मेरे हस्बैंड को दिया चाय और मैं भी साथ में चाय पी ली। इसके बाद में मैं बच्चों को तैयार करने के लिए पहले चोटी वगैरह बनाई। और मेरा बेटा भी नहा के आ चुका था और वो भी तैयार हो रहा था। और अब मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था और अब मैं छोड़ के आऊँगी बच्चों को। तो पहले ये मैं बच्चों को फ्रूट वगैरह दे रही थी और दूध वगैरह। और बच्चे को फ्रूट वगैरह खाने का मन नहीं करता है आजकल के बच्चों को। और फास्ट फूड दे दो तो थाली भर भर के खा लेंगे, पर इनको फ्रूट वगैरह गले में अटकता है बच्चों को। तो फिर मैंने इन लोगों को ज़बरदस्ती खिला के और दूध पिला के भेजा। फिर मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी थी तो मैं लग गई थी क्लीनिंग में। और अब मैं बेडशीट वगैरह साफ़ कर ली हूँ और अब मैं कंबल वगैरह लगा दूँगी अच्छे से। और अब देखती हूँ आगे क्या कुछ करना है। तो अब मैं नहा के आ गई थी किचन में। तो मैं बना रही थी खाना और आज मुझे मंदिर जाना था तो इसीलिए मैं हड़बड़ में जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। और आज 11 था तो इसीलिए मैं बना रही थी आलू का झोल वाला सब्जी, पूड़ी और सेवई, क्योंकि आज 11 के दिन थोड़ा सा ऐसे ही खाना बनता है। और इसके बाद में मैं घर पे कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी बाकी का, सीधे डायरेक्ट मंदिर आने के बाद में शूट चालू किया था, क्योंकि टाइम ऐसे भागता है ना। और 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है तो इसीलिए हम 10:30 बजे ही आए थे। इसके बाद में मैं आई और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था मंदिर में, क्योंकि आज 11 है और 11 के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। श्याम बाबा के मंदिर में देख सकते हैं कितना भीड़ है। और जिसको श्याम बाबा का दर्शन करना है तो श्याम बाबा का दर्शन करें और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखे जो श्याम बाबा को मानते हैं। और अब हम लोग दर्शन वगैरह कर लिए हैं। तो अब हम लोग दर्शन वगैरह करके और वहीं पे एक छोटा सा था फास्ट फूड का, तो वहाँ पे हम लोग चले गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने खाया डोसा और सांभर वड़ा। मैं और मेरी फ्रेंड थी और फिर हम दोनों निकल गए थे घर के लिए। और घर पे जाते जाते रास्ते में पड़ता है सब्जी का मार्केट। तो हम लोग अभी सब्जी का मार्केट अच्छे से लगा भी नहीं हुआ था तो मैंने सोचा कि सब्जी भी इधर से ले ही लेती हूँ, क्योंकि शाम को निकलने का घर से मन नहीं करता रहता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहता है शाम में। तो अब मैं घर के लिए निकल चुकी थी और फिर वापस आने के बाद में मैंने पूड़ी छोड़ दिया था और तलने के लिए, क्योंकि पूड़ी गरम ही गरम अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने मेरे हस्बैंड को भी पूड़ी तल के उनको भी खाना दे दिया था और मैं भी निकाल के खा ली थी। और मेरे हस्बैंड बाहर खाना खा ही रहे थे तो मैं भी चली गई थी बाहर धूप में बैठ के खाने के लिए खाना। और फिर इसके बाद में मैं निकल गई थी बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। और स्कूल से ही मैं लेके आ चुकी हूँ बच्चों को अब घर पे। और अब मैं किचन में पूरा फैलावा वैसे ही छोड़ के गई थी। तो अब मैं पहले बर्तन वगैरह ज़्यादा हो गए थे तो आधा बर्तन मैं पहले साफ़ करके फिर पट्टी साफ़ करूँगी, क्योंकि पहले बर्तन सिंक भरा होता है तो फिर बाकी का बर्तन और भी गंदा कहाँ रखे। तो फिर मैंने पहले बर्तन वगैरह थोड़ा सा आधा साफ़ किया बर्तन, फिर पट्टी का पूरा फैलावा हटा के और अच्छे से पट्टी को भी क्लीन किया। और जो खाना बचा हुआ था उसको मैंने चेंज कर दिया दूसरे बर्तन में। और इसके बाद में मैं साफ़ सफाई कर रही थी पूरे पट्टी का। और अब मैं पट्टी को क्लीन करके इसके बाद में मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो ये मेरा पट्टी वगैरह अब क्लीन हो चुका था। और इधर मेरे बच्चे भी ट्यूशन जाने का तैयारी कर रहे थे। और आजकल हम लोगों का काम, पर बच्चों का भी पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं, जब तक खाना वाना खाते हैं जब तक ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो बच्चे भी ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रहे थे और मैं ये बर्तन वगैरह साफ़ कर ली थी। और ये इतना काम करते करते बज गया था 4। और ये मेरा रोज़ाना का 4 बज ही जाता है काम करते करते। इसके बाद में मैं पोछा वगैरह कर रही थी तो मैं पोछा वगैरह करके और फिर इसके बाद में मैं देखती हूँ और क्या कुछ करना है। और फाइनली ये मेरा पूरा घर क्लीन हो चुका है।
और अब बच्चों का आने का टाइम होने वाला था, तो मैं ये सैंडविच का बैटर बना ली हूँ। और मैं सैंडविच का शॉर्ट्स डाल रखी हूँ शॉर्ट्स में, तो आप जाके देख सकते हैं। और मैं सैंडविच का ये बैटर बना के मेरी फ्रेंड के यहाँ आ गई थी, क्योंकि मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था और मैं मेरी फ्रेंड को भी सरप्राइज़ देने वाली थी, तो इसीलिए मैंने बताया नहीं था मेरी फ्रेंड को। तो मैं उसके घर पे ही आ गई और वहीं पे सैंडविच बनाया, और मेरे बच्चे भी और मेरे फ्रेंड के बच्चे भी सबने एंजॉय किया और खाया, और हम सब ने साथ में ढेर सारा मस्ती किया और बहुत ही मज़ा आया। एक सबके साथ खाने में और मस्ती करने में, और दूसरा अकेले खाने में बात ही अलग होता है। तो हम लोगों ने साथ में ये सैंडविच बनाया और इसके बाद में हम सब लोग साथ में खाए सैंडविच, बच्चे और मैं, मेरी फ्रेंड, और बहुत ही मज़ा आया हम सबको साथ में एंजॉय करके। और बच्चों को भी बहुत पसंद आया था सैंडविच, और फिर बच्चे भी खा के बहुत खुश हो गए और हम लोगों ने भी साथ में खाया सैंडविच। और ये मेरी फ्रेंड ने केक मंगवा रखा था, और ये ऐसे ही मंगवा रखा था मेरी फ्रेंड ने केक। तो हम लोग आपस में मस्ती मजाक करते हुए केक भी एंजॉय किया साथ में, और देख सकते हैं। और अब हम लोगों ने साथ में कुछ वीडियोस बनाए, कुछ रील्स बनाए और बहुत ही मस्ती किया। और जब हम एक साथ होते हैं तो इसी तरीके मस्ती करते हैं, और हमारा ज़िंदगी ऐसे ही होता है। तो हम लोग थोड़ा सा साथ में रहते हैं तो थोड़ा सा अपने ज़िंदगी को एंजॉय कर लेते हैं, बाकी तो रोज़ का वही है हमारा। फिर इसके बाद में हमने कॉमेडी रील्स बनाया साथ में और मस्ती मजाक किया। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग मेहनत करके इतना वीडियो शूट करते हैं घर का काम करते हुए पे भी, लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें।